हाय फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का अभ्यास प्रश्न 13 करेंगे। इससे पहले हम 12 तक कर चुके हैं। अगर आप लोग यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लेना, क्योंकि रेगुलरली हम प्रैक्टिस के क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी पार्ट्स भी कर रहे हैं इसका, ताकि आप लोगों की तैयारी और भी बेहतर हो सके। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में होना चाहिए कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, मंद गति से सीखने वाले बालकों की शिक्षा के लिए क्या कदम उठाना चाहिए? पहला, आवासीय विद्यालय। दूसरा, विशेष विद्यालय। तीसरा, विशेष कक्षा। चौथा, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मक बालक की प्रवृत्ति होती है। पहला, सृजनात्मक बालक सदैव सफलता की ओर उन्मुख रहते हैं। दूसरा, सृजनात्मक बालक आलस्य युक्त होते हैं। तीसरा, सृजनात्मक बालक अमान्य कार्य करते हैं। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, सृजनात्मक बालक सदैव सफलता की ओर उन्मुख रहते हैं। और सृजनात्मक बालक में उच्च प्रदर्शन क्षमता होते हैं, जैसे कलात्मक और रचनात्मक कार्य, नेतृत्व की गुणवत्ता यानी लीडरशिप, और उनमें अवलोकन की उत्सुकता भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की गति निर्भर करती है। पहला, सीखने वाले की रुचि पर। दूसरा, जिज्ञासा पर। तीसरा, सीखने वाले की प्रेरणा पर। चौथा, उपरोक्त सभी पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, उपरोक्त सभी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्व अध्ययन की आदत आप छात्रों में किस प्रकार विकसित कर सकते हैं? पहला, स्व अध्ययन की उपलब्धियां गिनाकर। दूसरा, नवीन साहित्य उपलब्ध करा के। तीसरा, स्व अध्ययन करने वाले व्यक्तियों के उदाहरण देकर। चौथा, स्व अध्ययन के प्रति प्रेरणा देकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, स्व अध्ययन करने वाले व्यक्तियों के उदाहरण देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के शिक्षण में नैतिक शिक्षण का क्या महत्व है? पहला, इस माहौल के लिए नैतिक शिक्षण अनिवार्य है। दूसरा, नैतिक शिक्षण छात्रों को प्रोत्साहित करता है। तीसरा, चरित्र के विकास के लिए नैतिक शिक्षण जरूरी है। चौथा, नैतिक शिक्षण एक आदमी को महान आदमी बना सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, चरित्र के विकास के लिए नैतिक शिक्षण जरूरी है, और इससे छात्रों में सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, कर्तव्य पालन, दया जैसे मानवीय गुणों का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक को पाठ पढ़ाने के बाद क्या करना चाहिए? पहला, शिक्षक को पाठ के प्रश्नोत्तरी करने चाहिए। दूसरा, शिक्षक को पाठ के प्रश्नों के उत्तरों देने चाहिए। तीसरा, शिक्षक को छात्रों इसे लिख सकते हैं या नहीं वो जानना चाहिए। चौथा, शिक्षक को छात्रों में समझ आ गई है इसका परीक्षण करना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, शिक्षकों को छात्रों में समझ आ गई है इसका परीक्षण करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिक विकास का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया है? पहला, लॉरेंस कोहलबर्ग। दूसरा, एरिक फ्रॉग। तीसरा, डेनियल कोलेमन। चौथा, बेंजामिन ब्लूम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, लॉरेंस कोहलबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया? पहला, एरिक एरिकसन। दूसरा, चार्ल्स डार्विन। तीसरा, बीएफ स्किनर। चौथा, जॉन डेवी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, जॉन डेवी। और इनका ही विचार था कि पाठ्यक्रम का निर्माण बालक के रुचियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। कई बार ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के अवांछनीय व्यवहार में बदलाव लाने के लिए सबसे सामर्थ्य पद्धति है। पहला, विद्यार्थी को दंडित करना। दूसरा, माता पिता को सूचित करना। तीसरा, अवांछनीय व्यवहार के कारणों को जानना और उनका उपाय बताना। चौथा, नज़रअंदाज करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, अवांछनीय व्यवहार के कारणों को जानना और उनका उपाय बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन निहित होता है। निम्न में से यह कथन किसका है? पहला, स्टैनले का। दूसरा, स्किनर का। तीसरा, पियाजे का। चौथा, पावलो का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, स्टैनले का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। पहला, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर। दूसरा, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। तीसरा, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। चौथा, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है। पहला, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत। दूसरा, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तीसरा, निरंतरता का सिद्धांत। चौथा, परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा की दृष्टि से मानव विकास का निम्न पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पहला, शारीरिक। दूसरा, सामाजिक। तीसरा, मानसिक। चौथा, संवेगात्मक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, मानसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों में वंशानुक्रम के कारण पाई जाती है। पहला, शारीरिक विभिन्नता। दूसरा, शैक्षिक विभिन्नता। तीसरा, आचरण की विभिन्नता। चौथा, संपन्नता की विभिन्नता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, शारीरिक विभिन्नता। आज का लास्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकता के मूल संवाहक माने जाते हैं। पहला, प्रोटीन। दूसरा, विटामिन्स। तीसरा, जीन्स। चौथा, कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, जीन्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट कर देना।